आप लोग अपना राजा बनाइए, आप लोग अपना विधायक बनाइए, हाथी छाप की सरकार बनाइए। सीओ और वीडियो जिस तरह बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी थी तो डीएम के पास अब वीडियो के पास हमारे कोई गरीब दुखिया को नहीं जाना पड़ता था। एक बार बहन जी आदेश करती थी, डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, अब जाओ मेरे गरीब बस्तियों में जाकर उसकी समस्या को जानो, क्या उसकी परेशानी है, किसी के पास घर है कि नहीं, किसी के पास मकान है कि नहीं, किसके पास क्या समस्या है। डीएम और एसपी को, कमिश्नर को और सीओ और बीडीओ को बहन कुमारी मायावती गांव में भेजती थी। कभी गांव में जाकर देखो हमारा गरीब आदमी कहां से भाड़ा खर्चा लाएगा, कहां से दर दर की ठोकर खाएगा। ये 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तुम्हारे दरबार में नहीं जाएगा, तुमको जाके गांव में जनता दरबार लगाना है, हमारे गरीबों की समस्या को सुनना है। क्या आप लोग सहमत हैं? सहमत है? अब आप लोग एकदम कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत लोग आपके रिश्तेदार बन के आएंगे कि हम आपका बिरादर हैं, हमको जिता दीजिए, हम आपका भला करेंगे। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पूछना है कि भाई अगर हाथी लेकर आए हैं तब आपका मेरा साथी है, अगर हाथी लेकर नहीं आए हैं, मेरा जात हो, गोदिया हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, किसी का चक्कर। साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना मजबूत संविधान लिख के गए हैं, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि कोई आके बदल देगा, फाड़ के चला जाएगा। किताब का पन्ना भी नहीं है कोई पलट देगा। वो अपने आप की सुरक्षा करने में स्वयं सक्षम है। मुद्दा था कि 75 साल से ज्यादा हो गया संविधान बने हुए, संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ। और संविधान लागू करने का काम तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री, पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेजेस बनाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हो रहा था, जब लड़कियों की शिक्षा फ्री में दी जा रही थी, SC, ST, OBC की माइनॉरिटी की शिक्षा फ्री में चल रही थी और उल्टे वजीफा अलग से मिलता था। यानी हमें स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड मिल रहा था कि बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल खरीदने में, फॉर्म भरने में, परीक्षा का दिक्कत ना हो। संविधान लागू किया जा रहा था मेरे साथियों, और हमारे हाथ में झुंझुना थमा दिया गया। जैसे OPS का कोई झुंझुना आता है ना चुनाव से पहले, वैसे झुंझुना थमा दिया गया, संविधान बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बचाओ बचाओ, लड़की की इज्जत है क्या जो बचाओ 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 हल्ला मचा रहे हो? बड़ा बड़ा ट्रकों के पीछे दिखाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारों के पीछे आपको जो चेतावनी दी जा रही है उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। चेतावनी दिया था, अरे बेटी बचा सकते हो तो बचाओ, अगर बच जाए तो पढ़ा लेना। नारा दिया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे ही आपको नारों के पीछे संवेदनशीलता जो नहीं थी, जो चीजें, कुछ चीजें हिडन होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, वो आपको दिखती नहीं, दिखती है तब जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। संविधान लागू हो रहा था जब हर बेटी, हर बेटा, प्रत्येक नागरिक भय मुक्त रूप से थाने में अपनी FIR दर्ज करवा पा रहा था। थाने में बड़ा बड़ा लिखवा दिया गया था कि यहाँ आपकी FIR लिखी जाएगी। ये किसके शासनकाल में हुआ? संविधान लागू जिनके शासनकाल में मैं बात कर रही हूँ। मैं राजनीतिक बात कोई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारे मुद्दे मुझे अब सोचने के लिए मजबूर करते हैं जब मैं फील्ड में लोगों के बीच में जा रही हूँ। चुनाव लड़ना, चुनाव हारना, चुनाव जीतना, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसके पहले मैं एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ, और एक प्रोफेसर होने के नाते मैं अपना दायित्व पहले भी निर्वहन कर रही थी, लेकिन एक राजनेता के रूप में जब मुझे अवसर मिला तब मैंने उसको उस नजरिए से जब देखा तो मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा मिशन मूवमेंट का काम हो रहा था जब शिक्षा के प्रति इतना बड़ा काम किया गया। वो फ्री में राशन बांट के बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं। हमने फ्री में शिक्षा दी, लेकिन उसका प्रचार आप और हम शिक्षक मिलकर के भी नहीं कर पाए, और हम और आप ही हैं जो अब उन सारी चीज़ों को पीछे लेग पुलिंग कर रहे हैं, उनकी